जी में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। साइंटिफिक साइकोलॉजी मेनली इसमें आता है स्कूल्स या सिस्टम। अब देखो स्कूल्स क्या होते हैं। स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जहां पर अलग अलग थॉट्स हैं और वो थॉट्स कहीं ना कहीं जाकर एक हो जाती हैं, वो होते हैं स्कूल्स। जहां पर डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को एक फैक्ट मिल जाता है, वो आपका स्कूल बन जाता है। सिस्टम्स बोल लो या फिर उनको स्कूल्स बोल लो, जो आपका साइंटिफिक साइकोलॉजी है इसमें स्कूल्स ही चलेंगे। स्कूल क्या है, मान लीजिए 10 व्यक्तियों के सेम थॉट्स हैं, सेम उनके विचार मिलते हैं, तो उन लोगों को एक स्कूल के अंदर डाल दिया। जैसे अभी हिपोक्रेट्स ने ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स से मिलकर बनी है, उसमें 4 फ्लूइड्स काम करते हैं। अब जिन जिन बंदों ने ये मान लिया है कि सब की ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स से मिलकर बनी है और उसमें वही चारों फ्लूइड्स हैं, तो उन लोगों को एक स्कूल में डाल दिया। और जो लोग ये मानते हैं कि ह्यूमन बाय बर्थ अच्छा है, उन लोगों को अलग स्कूल में डाल दिया। और जो ये मानते हैं कि ह्यूमन बाय बर्थ बैड है, यानी कि वो बुरा ही जन्म लेता है, उन लोगों को अलग स्कूल में डाल दिया। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी में क्या किया गया था, जिन लोगों के सेम सेम थॉट हैं, सेम सेम विचार हैं, उन लोगों को एक स्कूल में डाला, बाकी दूसरों को दूसरे स्कूल में डाल दिया। अब जो मेनली यहाँ पर काम हुआ था वो 1879 में हुआ था, और ये हुआ था लिप्जिंग। लिप्जिंग एक शहर का नाम है जो कि जर्मनी में है। यानी कि लिप्जिंग में जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिंग नाम की, और 1879 में यहाँ पर सबसे पहले लैब स्थापित की गई थी, जो एक्सपेरिमेंटल लैब थी, और ये स्थापित की थी विलियम वुंट ने। ये क्वेश्चंस आपका हर बार आता है, और सबसे पहले लोग आपसे ये पूछेंगे कि सबसे पहली लैब साइकोलॉजी की कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। आपका आंसर होगा 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है। जर्मनी शहर में एक लिप्जिंग नाम की यूनिवर्सिटी है, और वहां पर 1879 में विलियम वुंट ने सबसे आवाज कट रही है मैम। स्थापित की थी। अब पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। जिन लोगों के एक जैसे विचार थे उनको स्ट्रक्चरलिज्म में डाल दिया। स्ट्रक्चरलिज्म मेनली किसने दिया था, वुंट ने आवाज दिया कट था। रही है मैम। वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म नाम क्यों दिया, इन्होंने डिस्कवरिंग किया था स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोसेस पर। कॉन्शियस क्या होता है, जैसे आप अभी प्रेजेंट में बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये क्या है आपका कॉन्शियसनेस प्रोसेस। ये कैसे आप सुन रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कि कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी तत्व क्या होते हैं इसके अंदर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज कॉन्शियसनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है और उसको समझना है कि स्ट्रक्चरलिज्म का सब्जेक्ट मैटर क्या था, कॉन्शियसनेस। इस स्ट्रक्चरलिज्म में सिर्फ कॉन्शियसनेस के बारे में ही आवाज कट स्टडी रही है की मैम। गई थी कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है और किस किस तरीके से काम करता है। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो फाउंडर था वो विलियम वुंट था। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की थी, और जो स्ट्रक्चरलिज्म का डिस्कवरिंग था वो था एनाटॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम यहाँ से देखेंगे कि द मेजर मेथड एम्प्लॉयड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल्स में काम करते थे वहां पर इंट्रोस्पेक्शन नाम का एक मेथड यूज किया गया था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, ये मेथड हर व्यक्ति अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आप 4 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करके अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। तो इस मेथड की खासियत क्या थी,
इस मेथड के द्वारा हम अपने अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी अच्छाई है, हम सिर्फ उसको ही डिफाइन करते हैं। यानी कि जब हमसे कोई अपने बारे में ही पूछता है तो हम उसको सिर्फ अपनी अच्छाई ही बताते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड को विलियम वुंड ने यूज किया था अपने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। ये 3-4 बातें इसकी इंपॉर्टेंट हैं। एज ए सब्जेक्ट इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट। सब्जेक्ट को एक इंस्ट्रक्टेड यानी कि एक निर्देश दिया गया था एक रिपोर्ट बनाने के लिए, एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ए कॉन्शियस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसीविंग एंड जजिंग स्टिमुलाई। या तो उनको कोई एक स्टिमुलस दिखाया गया था, एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया था कि आप उस ऑब्जेक्ट को देखकर हमें ये बताएं कि आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस कैसा है और क्या आप उसके बारे में जज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेहा आप बताओ आपका इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ 2 मिनट के अंदर बताओ, तो आप मुझे कितना बता पाएंगे? जो आपकी स्ट्रेंथ है सिर्फ उनको ही आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है आप उसको ही शेयर करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लिटरली टू लुक विद इन, कि उस टाइम में उसी समय एक परसीव करना कि जो हमारे सामने स्टिमुलस दिया हुआ है हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। और जब इंट्रोस्पेक्शन मेथड को लिप्जिंग में परफॉर्म करवा के देखा गया था, सब्जेक्ट ने क्या डिस्क्राइब किया था? देयर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन। कंट्रोल्ड क्या होता है? जो सब्जेक्ट विलियम वुड लेकर आया था उनको एक रूम के अंदर बिठा दिया गया था और वहां पर कंट्रोल उनको किया गया था, और उस कंट्रोल कंडीशन में सब्जेक्ट ने अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में डिफाइन किया था कि उस प्रेजेंट सिचुएशंस में वो कैसा सोच रही हैं, कैसा परसीव कर रही हैं। तो यहाँ से आपको इतना सिर्फ याद रखना, ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड ने दिया था, और विलियम वुंड ने क्या किया था? डिस्कवरिंग की थी स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियस प्रोसेस की, कि कॉन्शियस प्रोसेस कैसे काम करती है, उसमें क्या तत्व होते हैं। और इसके बाद आपको ये बताना है कि स्ट्रक्चरलिज्म इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन, कि इसको इंट्रोस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंट्रोस्पेक्शन नाम का मेथड था उसको यूज किया गया था, जिसके द्वारा जो सब्जेक्ट है वो अपने ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ही क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। और ये सब कहाँ किया गया था? अनकंट्रोल्ड लेबोरेटरी में किया गया था, लिप्जिंग में। अब यहाँ से ये बात आती है, द स्ट्रक्चरलिस्ट कंक्लूडेड आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट दैट ऑल कॉन्शियस प्रोसेस कंसिस्टेड बेसिकली ऑफ 3 एलिमेंट्स, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स यूज किए गए थे, मेनली सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जब आप अपना आगे नेट की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर भी क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर किन एलिमेंट्स को यूज किया गया है, सेंसेशन को, इमेज को एंड फीलिंग को। अब इनको समझिए आप, सेंसेशन क्या है? जैसे आपके इस कमरे में जहां पर आप लोग अभी बैठे हैं उस रूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपने आपके जो सेंसेस हैं उन्होंने काम किया और आपको बताया कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये अलमारी है, तो उसकी एक इमेज आपके ब्रेन में आई, आपके सेंसेस से आपके ब्रेन में एक इमेज बनी, और उस इमेज के बनने से क्या हुआ? आपको एक फीलिंग आई। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्शियस एक्स प्रोसेस में 3 एलिमेंट्स को यूज किया गया है, सेंसेशन को, इमेज को और फीलिंग को। सिर्फ इतना ही हमें यहाँ से करना है। स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुंड ने दिया था, कॉन्शियस प्रोसेस के बारे में बात की गई थी, और यहाँ का जो डिस्कवरिंग था वो था कॉन्शियस प्रोसेस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में या फिर उसका एनाटॉमी के बारे में डिस्क्राइब करना था। साथ ही यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया गया था, जिसके द्वारा सब्जेक्ट अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन। और साथ ही यहाँ पर 3 तरह के एलिमेंट्स को यूज किया गया, सेंसेशन, फीलिंग्स, इमेज एंड फीलिंग्स। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं सेकंड स्कूल की, जो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की हम काम को कैसे करेंगे, पर कार्यात्मक क्या है, यानी कि काम को करने का तरीका क्या है। The psychology that emerged in Germany under Wundt came from both physiology and philosophy। कि जर्मनी में जो विलियम वुंट ने साइकोलॉजी के बारे में जो बात बोली थी, वो किसकी स्वरूप आई थी, उसमें फिजियोलॉजी भी थी और फिलोसफी भी थी, यानी कि दर्शन शास्त्र भी था। और फिजियोलॉजी क्या है, आपका शरीर क्रिया विज्ञान, इन दोनों को मिलाकर साइकोलॉजी का जन्म हुआ था। इट वॉज रिगार्डेड बाय द जर्मनी साइकोलॉजिस्ट एज ए प्योर साइंस। जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्या बोला था कि एज ए प्योर साइंस ये काम करता है। They were interested in what happened and in how it happened। ये लोग किस में इंटरेस्टेड थे, जो फंक्शनलिज्म थे, कि व्हाट हैपन, कि क्या घटना घटी है, एंड इन हाउ इट हैपन, और किस तरीके से घटना घटी है, बट नॉट इन व्हाई इट हैपन्स, एंड देयर वाज नो कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग। लेकिन उन्होंने ये तो देखा था कि व्हाट हैपन, क्या घटना हुई है, एंड इन हाउ इट हैपन, और वो किस तरीके से घटना कंप्लीट हुई है, इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कोई फाइंडिंग उनके पास नहीं थी। तो यहाँ पर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए थे, जेम्स डेवी, जेम्स नाम अलग है, डेवी है, कैटल है, और अदर्स काफी सारे यहाँ पर आए थे। तो इन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बात की थी। अमेरिकन साइकोलॉजी, जो अमेरिकन साइकोलॉजी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज अ फंक्शनल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ये जो हमारी अप्लाइड है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक व्यवहार में या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में अमेरिका में साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट इन एप्लीकेशन ग्रो सच फील्ड्स एज चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मेंटल टेस्टिंग। साथ ही साथ जैसे जैसे अमेरिका में शुरुआत हुई थी फंक्शनल और अप्लाइड साइकोलॉजी की, इसके साथ साथ क्या हुआ था, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और मेंटल टेस्टिंग भी वहां पर शुरुआत हो गई थी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फंक्शनलिज्म देन वाज थॉट ऑफ एज द फंडामेंटल यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसकी फंडामेंटल यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसकी उपयोगिता क्या है, and its method were experimental including but by no means limited to the use of introspection। अब देखिए फंक्शनलिज्म में एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया गया था, स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया गया था, लेकिन फंक्शनलिज्म में क्या किया गया था, कॉन्शियसनेस की फंडामेंटल यूटिलिटी क्या है, कि हम कॉन्शियसनेस को कैसे यूज कर सकते हैं, वो कहां पर आया था, आपका फंक्शनलिज्म में आया था। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो आज हम दो स्कूल करेंगे, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। अब जिस बच्चे का जो डाउट है मुझे बताए कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया है। मैम फंक्शनलिज्म रिपीट कर दो। ओके, अभी करती है फंक्शनलिज्म रिपीट। फंक्शन का मतलब आपका होता है कि आप कार्य को कैसे फंक्शन करेंगे। जैसे आपको कोई काम करना होता है, हम बोलते नहीं इसका फंक्शन कैसे काम करेगा, तो उसी तरीके से है फंक्शनलिज्म, कि हमने तो समझ लिया कॉन्शियसनेस प्रोसेस क्या है, पर वो कॉन्शियसनेस काम कैसे करेगी वो हम कहाँ सीखेंगे, अपना फंक्शनलिज्म में। जैसे इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी का एक नाम आया था। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, जिसको हम बिहेवियर में यूज करते हैं कि कैसे हम काम को कंप्लीट करेंगे। फंक्शनलिज्म जो था, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया गया था आपके स्ट्रक्चरलिज्म में, उसमें क्या बताया गया था कि जो व्यक्ति है वो अपने प्रेजेंट जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, सिर्फ वो उसको ही बताएगा और एक कंट्रोल्ड सिचुएशंस को बिठाया जाएगा। लेकिन फंक्शनलिज्म में क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंटल चीज यूज की गई थी, यानी कि वहां पर एक्सपेरिमेंट को हम ले आए थे।
एक्सपेरिमेंट में क्या है कि वो पूरी प्रोसेस हमने करके देखी। यहाँ एक्सपेरिमेंटल इसमें शामिल किया गया था, किस तरीके से क्या चीजें काम करती हैं वो यहाँ पर यूज की गई थी।